जब आप तैयारी करेंगे उस समय किसी का ध्यान आपके ऊपर नहीं जाएगा। नौकरी का तैयारी हो या बिजनेस का तैयारी हो, आईएएस आईपीएस का तैयारी हो या फिर ग्रुप डी का ही तैयारी हो या इंजीनियरिंग का हो या डॉक्टरी का हो, किसी भी चीज़ का तैयारी हो, जब आप तैयारी करेंगे उस समय किसी भी इंसान का ध्यान आपके ऊपर नहीं जाएगा। आपके ऊपर ध्यान कब जाएगा? जब आप सफल हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, जब आपको कामयाबी मिल जाएगी, जब आप निखर के सामने आएंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि हाँ, आपके पास गवर्नमेंट जॉब है या आप एक आईएएस ऑफिसर हैं या फिर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं या फिर आप एक अच्छे गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या फिर एक अच्छे इंजीनियर हैं या एक अच्छे डॉक्टर्स हैं। लेकिन जब तक आप सक्सेस नहीं होते, जब तक निखर के सामने नहीं आते, तब तक लोग आपको पहचानते भी तक नहीं हैं। लेकिन जब आप निखर के सामने आते हो तो पूरा दुनिया आपको पहचानती है, पूरा दुनिया आपका सम्मान करती है, पूरा दुनिया आपको ऊंचा देखना चाहती है, बड़े स्तर पे देखना चाहती है। एक सफलता पाने के पीछे कितना मेहनत होता है। जब भी एक सफलता मिलता है, जो भी एक सफलता होता है, उसके पीछे कितना मेहनत होता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितने खुशियों का गला घोट देना पड़ता है, कितना शौक को छोड़ देना पड़ता है, कितने नात रिश्तेदार, दोस्त यार, सखी सहेली, भाई बंधु, हर किसी को त्याग करके, छोड़ करके आपको एक तैयारी करना पड़ता है। वो डॉक्टर बनने के लिए हो या इंजीनियर बनने के लिए हो या फिर कुछ भी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी हो या एक आईपीएस आईएएस, किसी भी चीज का आप तैयारी करेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट का आप तैयारी करेंगे, अगर आप एक डॉक्टर ही बनना चाहते हैं तो आपको हर शौक सुविधा को छोड़ देना पड़ेगा, हर खुशी को छोड़ देना पड़ेगा, हर वो चीज को छोड़ देना पड़ेगा जो आपको पसंद है। ये सारा चीज त्यागने के बाद, ये सारा चीज छोड़ने के बाद तब जाकर के आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। और करना भी यही चाहिए, सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपका 2-3 साल, जब आपका मैट्रिक एचएस, जब इंटर आपका हो जाएगा, उसके बाद आप जब डॉक्टर्स का तैयारी करेंगे या इंजीनियर का तैयारी करेंगे या फिर जो भी करेंगे, गवर्नमेंट जॉब या जो भी जो आपको इच्छा है या जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं, उस लाइन में इतना दिमाग लगाइए, इतना ध्यान लगाइए, इतना मन लगाइए कि और कोई आपको याद आए ही ना। कोई शौक कि मुझे अच्छा कपड़ा पहनना है, मुझे महंगा कपड़ा पहनना, मुझे महंगा शूज पहनना है, मुझे महंगी गाड़ी में घूमना है, मुझे रिश्तेदार के पास जाना है, रिश्तेदारों से मिलना है, मुझे पार्टी करना है, ये सारा चीज का गला घोट दीजिए 3-4 साल 5 साल के लिए। लेकिन 3-4 साल 5 साल जब आप मेहनत करके निखर जाएंगे, जब आपको सफलता मिल जाएगी, आप जिस लाइन में जाते हैं उस लाइन में आपको कामयाबी मिल जाएगी, उसके बाद फिर तो आपको सब मिल जाएगा। आपका जितना शौक है, जितना जरूरत है, जितना जो भी चाहिए, हर चीज आपको मिलेगा। क्योंकि जब आप सफल होंगे तो ऐसा थोड़ी है 24 घंटा आपको काम करना है। एक लिमिटेड समय होता है, 8 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम करने का। इतना काम करने के बाद तो बाकी समय आपका है, घूमिए फिरिए, मस्ती करिए, कपड़े खरीदिए, जूते खरीदिए, जो भी चाहिए, रिश्तेदार के पास जाना है, खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना है, गाड़ी खरीदना है, जो शौक है हर शौक पूरा आप कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास सफलता होगा और सफलता होने के बाद आपके पास पैसा होगा। तो आप उस समय जो एंजॉय कर सकते हैं, उस समय जो खुल के हर चीज कर सकते हैं, और उस समय करेंगे तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन जब आपके पास सफलता नहीं होगा, उस समय आप अगर 4 व्हीलर खरीदने जा रहे हैं अपने पापा के पैसा से, तो लोगों को भी बुरा लगेगा, यार देखो बाप का पैसा उड़ा रहा है। आपको भी कहीं ना कहीं बुरा लगेगा, यार हम अपने पैसा से अभी तक कुछ नहीं कर पाए। लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे, तब एक 4 व्हीलर खरीदेंगे, तो आपको खुद विश्वास होगा कि नहीं, ये 4 व्हीलर हमारा खुद का पैसा का है, हमारा मेहनत का पैसा का है, मेरे पापा का पैसा का नहीं है। एक 4 व्हीलर खरीद के आप घर में देंगे अपने मम्मी पापा को घूमने के लिए, तो भी आपको गर्व महसूस होगा कि ये हमारा पैसा से पापा को मैं 4 व्हीलर खरीद के दिया हूं, मैं खुद का कमाई से, मैं अपने मेहनत का कमाई से, मैं अपने सफलता से कमाया हुआ पैसा से मैं अपने पेरेंट्स को सुखी देने का कोशिश कर रहा हूं। तो उसका मजा ही कुछ और होता है। तो इसीलिए कोशिश करिए कि 3-4 साल 5 साल का जो समय है, आपका पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद जो तैयारी करने में समय लगता है, वो 3-4 साल 5 साल मैक्सिमम होता है। बहुत लोग 1 साल 1.5 साल 2 साल, निर्भर करता है आपका तैयारी कैसा है और बचपन से आपका पढ़ाई कैसा, उसके ऊपर सारा चीज निर्भर करता है। तो आप अगर 3-4 साल 5 साल समय देकर के एक बार तैयारी करके एक बार सफल हो जाते हैं, हर खुशी हर शौक को गला घोट करके 3-4 साल अगर मेहनत करते हैं,
तो आपको जो कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, उससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि अपना 3-4 साल 5 साल समय जो होता है हर चीज से निकाल करके, हर तरफ से छोड़ करके अपने सफलता और मेहनत के पीछे मेहनत करिए और एक सफल व्यक्ति बनिए। जब आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे ना, उस समय जब आप स्टेज पर खड़ा होकर के भाषण देंगे, स्पीच देंगे, उस समय आपके पीछे हजारों लाखों लोगों का भीड़ होगा, आपके सामने बैठे हुए रहेंगे चेयर में, और आप कुछ बोलेंगे वो बहुत ही गौर से, बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और तालियां बजा करके आपको सम्मान देंगे। वो होता है सफलता का रिजल्ट। एक आईएएस ऑफिसर या एक बड़ा सफल व्यक्ति, एक नेता भी तो सफल होता है, उसको भी वोट चाहिए, वोट के लिए अपना मेहनत करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। या फिर आप जिस भी पद में जाएंगे, जो भी पद में जाएंगे, हर सम्मानित पद जो भी है, उस पद में आप बैठेंगे, बैठने के बाद जब आप स्टेज पर आकर के स्पीच देंगे तो आपके सामने हजारों लाखों लोग बैठे होंगे और आप जो भी बोलेंगे आपको बैठ करके तालियां बजा करके सम्मान देंगे वो लोग। बस आप अकेला शेर का जैसा बोलेंगे और हजारों लाखों लोग देखेंगे आपको, सुनेंगे आपको। ये सम्मान मिलता है एक सफल व्यक्ति का। एक आईएएस आईपीएस का तैयारी करने में, यूपीएससी का तैयारी करने के लिए लाखों हजारों लोग करते हैं। अपने भारत देश में यूपीएससी का तैयारी, आईएएस आईपीएस बनने का तैयारी लाखों हजारों लोग करते हैं, लेकिन हर किसी को पता है कि एक आईएएस बनने के लिए, एक आईपीएस बनने के लिए, यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए, निकालने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना रात दिन गंवा देना पड़ता है, कितना रात दिन उसमें ध्यान लगा करके पढ़ना पड़ता है, हर चीज को छोड़ करके, त्याग करके, पूरा एकदम हर खुशी को त्याग करके एक आईएएस आईपीएस बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और बहुत ही मेहनत करने के बाद, बहुत ही मेहनत करने के बाद आपको एक सफलता मिलेगा। लेकिन आपका पीछे जो मेहनत हुआ है, आपका जो स्ट्रगल हुआ है, आपका 4-5 साल का पीछे जो मेहनत है, इससे लोगों को कोई मतलब नहीं। जब आप आईएएस आईपीएस का तैयारी करेंगे उस समय लोग आपको नहीं पूछेंगे, अरे यार क्या बहुत अच्छी बात है आईएएस आईपीएस का तैयारी कर रहे हो, कोई नहीं बोलेगा, कोई तारीफ नहीं करता है। लेकिन जिस दिन आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे उस दिन आपका सम्मान होगा, आपका तारीफ होगा, आपका देश दुनिया में इज्जत बढ़ जाएगा, पूरा देश का लोग आपको पहचानेंगे। जिस दिन आप आईएएस आईपीएस बन जाएंगे, यूपीएससी निकाल लेंगे, उस दिन आपका पूरा देश दुनिया का लोग सम्मान करेंगे। लेकिन वही आप जैसे लाखों हजारों लोग आईएएस आईपीएस का तैयारी करते हैं, लेकिन किसी का कोई सम्मान नहीं होता, किसी का कोई नहीं पहचानता है, किसी को कोई नहीं जानता है। लेकिन जब आप आईएएस आईपीएस का एग्जाम निकाल लेंगे तब लोग आपको पहचानेंगे। जब आप आईएएस आईपीएस का तैयारी करेंगे या किसी भी जॉब का कोई भी इंसान तैयारी करता है तो उसके रिश्तेदार वाले, आस पड़ोस के लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, ये क्या आईपीएस बनेगा, इससे क्या आईएएस निकलेगा, इससे क्या ये होगा, इससे क्या वो होगा, इससे क्या बस का बात नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। इस तरह के तरह तरह की बातें आपके बारे में लोग करेंगे जब आप तैयारी करेंगे उस समय। लेकिन वही जब निकल जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद लोग आपका ही तारीफ करेंगे, लोग भूल जाएंगे। देखिए, दो मुंहा सांप होता है। लोग जो लोग आपका बुराई कर रहे थे, जो लोग बोल रहे थे कि आपके बस के बात नहीं है, ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं कर सकता, वही लोग जब आप यूपीएससी निकाल लेंगे, एग्जाम निकाल लेंगे, उस समय वही लोग आपका तारीफ करेंगे, आपका सम्मान करेंगे, आपको बोलेंगे कि हम, मुझे विश्वास था कि तुम ये रिजल्ट कर लोगे, मुझे विश्वास था कि तुम्हें सफलता मिलेगा, मुझे विश्वास था कि तुम इतना आगे जाओगे। लेकिन वही लोग जब आप तैयारी कर रहे थे उसमें बोल रहे थे कि इसके बस की बात नहीं। तो लोगों का बात मत सुनिए। लोग तो पूछते हैं कि अमरूद मीठा है और उसमें नमक लगा करके खाते हैं, तो लोगों पर आप क्या विश्वास कर रहे हैं? सिर्फ अपने आप पर विश्वास रखिए, अपना कॉन्फिडेंस को जिंदा रखिए, अपने मेहनत को लगन दीजिए, अपने मेहनत में जितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं अपने कामयाबी के लिए करिए, वही आपको रिजल्ट देगा। पब्लिक, दुनिया का बात मत सुनिए, दुनिया से कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपका मेहनत काम आएगा। हजारों लाखों लोग आईएएस आईपीएस का तैयारी करते हैं, लेकिन हजारों लाखों लोग में से एक लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं। इतने लोगों में से गिना चुना एक लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं, और जो एक लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं उनका तारीफ ऐसे होता है, उनको दुनिया वाले ऐसे देखते हैं जैसे कि आसमान में पूर्णिमा का दिन चांद निकलता है। चांद को कितना गौर से देखा जाता है, जब आसमान में पूर्णिमा का दिन चांद निकलता है तो चांद देखने में कितना सुंदर लगता है। ठीक उसी तरह जब आपका रिजल्ट होगा, जब आप आईएएस आईपीएस बनेंगे,
उस समय लोग आपको उस चांद का जैसा देखेंगे, पूरा दुनिया में आप अकेला दिखेंगे, पूरा दुनिया में आप अकेला चमकेंगे, जैसे पूर्णिमा का दिन आसमान में चांद अकेला चमकता है। ठीक आप भी उसी तरह अकेला चमकेंगे जिस दिन आप सफल हो जाएंगे। नौकरी हो जाने का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जिस दिन आपके पास नौकरी आ गया, जिस दिन आप एक सरकारी नौकरी वाले हो गए, जिस दिन आपको कामयाबी मिल गया, जिस दिन आपको सफलता मिल गया, उस दिन आपके पीछे लड़की का तो लाइन लग जाएगा भाई। ये सच्चाई है। जिस दिन आप एक सफल व्यक्ति बनेंगे, जिस दिन नौकरी लग जाएगा, आईएएस आईपीएस या छोटा सा ग्रुप डी ही क्यों ना हो, कुछ भी गवर्नमेंट जॉब जिस दिन आपका पास आ जाएगा, उस दिन लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी लड़की का लाइन लगा देंगे। आपके पापा से बार बार पूछेंगे बेटा का शादी कब करेंगे, लोग आपसे डायरेक्ट पूछेंगे बाबू शादी कब करोगे, शादी कर लो, एक अच्छी लड़की है मेरे पास है, मैं बात करता हूँ, देखता हूँ, ये है वो है। आप दहेज नहीं भी लेना चाहेंगे तो भी आपके रिश्तेदार, पड़ोसी आपको जबरदस्ती दहेज दिलवा देंगे। आपका इच्छा है कि नहीं मुझे दहेज नहीं लेना है, मुझे फ्री में शादी करना है। अरे वो रिश्तेदार, पड़ोसी इतना पागल होते हैं कि वो कंपटीशन चलता है कि माने आप अकेला सरकारी नौकरी वाले आपके पीछे 20-25 लड़कियों का लाइन लगा करके रखेंगे। वो चाहेंगे कि मैं अपने जान पहचान वाले से शादी करवा दो, ये चाहेंगे हम अपने जान पहचान वाले से शादी करवा दें। हर कोई अपना अपना कोशिश करता है उस लड़का का पीछे जो एक सफल व्यक्ति होता है, जो सफल लड़का होता है, जिसके पास नौकरी होता है। रिश्ता नाता, पड़ोसी, भाई बंधु, हर कोई कोशिश करता है कि इसका शादी मैं करवा दूं, इसका शादी मैं करवा दूं, और हर कोई जबरदस्ती आपको दहेज देगा। आप अगर कैश नहीं लेंगे तो आपको गोल्ड दे देगा, आपको फर्नीचर दे देगा, आपको मैंने किसी बहाने दहेज दे ही देगा। तो गोल्ड देना भी तो गोल्ड और फर्नीचर भी तो दहेज ही है, 4 व्हीलर भी तो दहेज ही है, 2 व्हीलर भी तो दहेज ही है। दहेज दहेज होता है। पैसों से पैसा लीजिए या पैसा से खरीदा हुआ सामान लीजिए, दहेज तो दहेज होता है। लेकिन आप नहीं चाह करके भी आपको लेना पड़ेगा, ऐसा मजबूर कर देंगे लोग आपको। खान सर 1 घंटे का क्लास में आपको इतना अच्छा से कोई भी चीज समझा देते हैं। 1 घंटे का क्लास में मान लीजिए जहाज के बारे में बताना है, या ट्रेन के बारे में बताना है, या इंग्लैंड के बारे में बताना है, या जापान के बारे में बताना है, या पॉलिटिक्स के बारे में बताना है, फिजिक्स के बारे में बताना है, या साइंस के बारे में बताना है, या डॉक्टर्स के बारे में बताना है। जिस किसी भी चीज को, जो भी एक सब्जेक्ट को पकड़ करके, जो भी एक चीज को पकड़ के वो आपको समझाने का कोशिश करते हैं, वो 1 घंटा का भले ही क्लास होता है। खान सर 1 घंटा का क्लास में आपको किसी भी चीज के बारे में समझाना चाहेंगे, इतना क्लियरली वो समझा देते हैं किसी को, या आपको इतना क्लियरली समझा देंगे, इतना अच्छे से समझा देंगे कि आपका दिमाग में वो चीज लोड हो जाएगा, कभी उतर नहीं सकता, आप उसको कभी भूल नहीं सकते हैं। इतना अच्छा तरीका से खान सर आपको 1 घंटे का क्लास में समझा देंगे। सिर्फ वो 1 घंटे का क्लास में आपको इतना अच्छा से दिमाग में लोड कर देंगे उस चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में खान सर समझाना चाहते हैं। लेकिन कोई ये जानता है कि वो 1 घंटा का क्लास के लिए खान सर का टीम कितना मेहनत किया होगा? 1 घंटे का क्लास के लिए खान सर का जो टीम है वो पूरा 1 महीना मेहनत किया होगा, उसके बारे में रिसर्च किया होगा, कैसे है, क्या है, कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में 1 महीना तक उनका टीम पूरा तरह से रिसर्च करके उसको ढूंढ के निकाल के लाया, एक एक चीज, एक एक तिनका। फिर वो टीम खान सर को बताया, सर ये ऐसे है, वो ऐसे है, सारा चीज को खान सर को समझाया। खान सर समझने के बाद फिर आपको 1 घंटा का क्लास में, वो 1 महीना का चीज को 1 घंटा का क्लास में आपको समझा देते हैं। देखिए खान सर का जो पढ़ाने का तरीका है, जो समझाने का तरीका, जिस तरीके से खान सर बताते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वो तरीका को देख करके लोग इतने खुश हो जाते हैं, लोग बोलते हैं, लोग तारीफ करते हैं। खान सर का पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका, सिखाने का तरीका दुनिया तारीफ करती है। दुनिया में खान सर को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। हर कोई खान सर का तारीफ करता है कि कितना सुंदर पढ़ाते हैं, कितना अच्छा पढ़ाते हैं, कितना अच्छा समझाते हैं। एक बार में दिमाग में बैठ जाएगा चीज, जितना अच्छा खान सर समझाते हैं। लेकिन खान सर जो 1 घंटा का क्लास में आपको समझाएं, जो दुनिया को और आपको समझ में आ गया, उसके पीछे 1 महीने का जो उनका टीम का मेहनत है, वो मेहनत कोई नहीं जानता। क्या कोई सोचता है कि खान सर कितना दिन मेहनत करते होंगे, उसको कैसे रिसर्च करते होंगे, कैसे उसको ढूंढ के लाते होंगे, कैसे उस मैटर को पूरी तरह से समझने का कोशिश करते होंगे, उसका वीडियो बना करके आपके पास प्रेजेंट करते हैं, आपको दिखाने का कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। कोई ये चीज नहीं जानता कि एक सब्जेक्ट का पीछे खान सर का टीम 1 महीना मेहनत करता है, उसको समझने का कोशिश करता है, उसके बाद खान सर आपको समझाने का कोशिश करते हैं सिर्फ 1 घंटा क्लास में। 1 घंटा का क्लास के लिए खान सर की टीम को 1 महीना मेहनत करना पड़ता है। तो कहा जाता है ना कि पांव का छाला कोई नहीं देखा, लेकिन सफलता को सब देखता है।
तो आपका पाँव का छाला देखने के लिए कोई नहीं बैठा, आपका पाँव का छाला, आपका मेहनत को कोई नहीं देखेगा, उससे किसी को मतलब नहीं है। लोगों को सिर्फ मतलब है आपकी सफलता से, आपको नौकरी मिला या नहीं मिला उससे मतलब है, आप सफल हुए या नहीं हुए उससे मतलब है, आप बिजनेस में सक्सेस हैं या नहीं है। आप किसी भी लाइन से हो, जिस लाइन में भी हो, जो भी आप लाइन चुने हैं, उस लाइन में आप सफल हैं कि नहीं है, लोगों को सिर्फ उससे मतलब है। और दुनियादारी में आपका कितना मेहनत हुआ, क्या क्या खुशी का गला घोटे आप, क्या चीज का त्याग किए, किस चीज को छोड़ दिए, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जीवन में सफल होने का कोशिश करिए, और सफल तो बहुत लोग हैं। जीवन में सफल होने का कोशिश करिए, और सफल तो बहुत लोग हैं। दुनिया तारीफ उसी का करती है जो सफल होता है।